Good day to all my dear lovely watcher. Let's start our video. Class first, chapter first, चैनल ऑफ पीस का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। लिखेंगे, समझेंगे अच्छे से और आगे देखते हैं। फर्स्ट है ये वाला, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज द स्पीकर ऑफ द पोयम। इसका मतलब है कविता का वक्ता कौन है या बोलने वाला कौन है। आंसर हो जाएगा ए चाइल्ड इज द स्पीकर ऑफ द पोयम। कविता का वक्ता एक बच्चा है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें, व्हाट दिस पोयम इज अबाउट। दिस पोयम इज अबाउट पीस। इसकी हिंदी जाएगी यह कविता किस बारे में है। तो आंसर की हिंदी हो जाएगी यह कविता शांति के बारे में है। तीसरा देखते हैं, डज द स्पीकर वांट ए पीसफुल वर्ल्ड फॉर ऑल। इसका मतलब है क्या वक्ता सभी के लिए एक शांतिपूर्ण दुनिया चाहता है। आंसर हो जाएगा इसका यस, द स्पीकर वांट ए पीसफुल वर्ल्ड फॉर ऑल। हाँ, वक्ता सभी के लिए एक शांतिपूर्ण दुनिया चाहता है। ई वाला देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस। फर्स्ट देखिए इसमें, व्हाट इज नीडेड इन द वर्ल्ड। दुनिया में क्या चाहिए या दुनिया को किसकी आवश्यकता है या किस चीज़ की आवश्यकता है। आंसर देखिए, पीस इज नीडेड इन द वर्ल्ड। दुनिया में शांति की जरूरत है या शांति की आवश्यकता है। नंबर 2 देखिए, व्हाट डज द स्पीकर वांट टू बी। वक्ता क्या बनना चाहता है। आंसर इसका हो जाएगा द स्पीकर वांट्स टू बी ए चैनल ऑफ पीस। वक्ता शांति का माध्यम बनना चाहता है। तीसरा देखते हैं, व्हाट डज द स्पीकर वांट टू इस्टेब्लिश। वक्ता क्या स्थापित करना चाहता है, क्या स्थापित करना चाहता है। इसका आंसर हो जाएगा द स्पीकर वांट टू इस्टेब्लिश द ट्रू फैथ इन गॉड। वक्ता ईश्वर में सच्ची आस्था स्थापित करना चाहता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्लास 2 चैप्टर 1 द डेंटिस्ट। इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम लोग। ये वाला हम देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। मौखिक रूप से दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला इसमें है हु वेंट टू द डेंटिस्ट। दंत चिकित्सक या दांत के डॉक्टर के पास कौन गया। आंसर हो जाएगा इसका पोएट वेंट टू द डेंटिस्ट। कवि दंत चिकित्सक के पास गया। दूसरा देखते हैं, हु सेड नाउ ओपन वाइड। किसने कहा अब चौड़ा खोलो या अब अपना मुंह चौड़ा खोलो। आंसर हो जाएगा डेंटिस्ट सेड नाउ ओपन वाइड। दंत चिकित्सक ने कहा अब चौड़ा खोलो। तीसरा है, कैन द डेंटिस्ट जंप इनसाइड द जा। क्या दंत चिकित्सक जबड़े के अंदर कूद सकता है। आंसर नो, द डेंटिस्ट जंप इनसाइड द जा। नहीं, दंत चिकित्सक जबड़े के अंदर नहीं कूद सकता है। इस लाइन का मतलब था उसने अपने टूल्स को मुंह के अंदर रख दिया। वह खुद नहीं कूदेगा। अपने टूल या जो भी दांत ठीक करने का औजार होता है वो उसने क्या किया, मुंह के अंदर रखा और दांत ठीक कर दिया। आगे ये वाला देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु इज ए डेंटिस्ट। दंत चिकित्सक कौन है। डेंटिस्ट इज ए डॉक्टर हु ट्रीट्स टीथ एंड माउथ। दंत चिकित्सक वह डॉक्टर होता है जो दांतों और मुंह का इलाज करता है। दूसरा इसमें देखते हैं, व्हाट
डिड द डेंटिस्ट डू इन द फर्स्ट स्टेंजा? पहले स्टेंजा में या पहले छंद में दंत चिकित्सक ने क्या किया? इन द फर्स्ट स्टेंजा द डेंटिस्ट told him to open his mouth wide and then started his treatment with his equipment. In the first stanza, पहले छंद में या पहले स्टेंजा में द डेंटिस्ट टोल्ड हिम टू ओपन हिज माउथ वाइड, दंत चिकित्सक ने अपना एंड और देन फिर अपने उपकरणों से उसका उपचार शुरू कर दिया। देन स्टार्टेड हिज ट्रीटमेंट विथ हिज इक्विपमेंट, अपने उपकरणों से उसका इलाज शुरू कर दिया। तीसरा देखते हैं, व्हाट डिड द डेंटिस्ट ट्रैम्पोलिन? दंत चिकित्सक ने क्या ट्रैम्पोलिन किया या क्या रौंद दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा द डेंटिस्ट ट्रैम्पोलिन्ड पोएट्स टंग, दंत चिकित्सक ने कवि की जीभ पर ट्रैम्पोलिन किया या कवि की जीभ को रौंद दिया। लास्ट वाला देखते हैं, व्हाट डिड द डेंटिस्ट माउंटेनियर? दंत चिकित्सक ने क्या पर्वतारोहण किया या किस पे चढ़ाई की? द डेंटिस्ट ट्रीटेड ओवर मोलर, दंत चिकित्सक ने दाढ़ का इलाज किया या चबाने वाले दांतों का इलाज किया। अगली क्लास का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। बुक नेम है स्पार्कलिंग इंग्लिश रीडर, क्लास 3, चैप्टर 1 है सर्कस एलिफेंट, सर्कस के हाथी। इसकी ई वाला देखते हैं, इसमें ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली। पहला देखते हैं, इसमें आर द सर्कस एलिफेंट्स स्मॉल? क्या सर्कस के हाथी छोटे होते हैं? इसका आंसर है द सर्कस एलिफेंट्स आर नॉट स्मॉल, सर्कस के हाथी छोटे नहीं होते हैं। दूसरा देखते हैं, आर द सर्कस एलिफेंट्स हैप्पी? क्या सर्कस के हाथी खुश होते हैं? आंसर इसका है द सर्कस एलिफेंट्स आर नॉट हैप्पी, सर्कस के हाथी खुश नहीं होते हैं या खुश नहीं हैं। थर्ड है, वेयर इज दियर नेचुरल होम? उनका प्राकृतिक घर कहाँ है? आंसर हो जाएगा दियर नेचुरल होम इज इन फॉरेस्ट, उनका प्राकृतिक घर जंगल में है। देखते हैं ई वाला, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। फर्स्ट है, व्हाट डू द सर्कस एलिफेंट्स डिजायर? सर्कस के हाथी क्या चाहते हैं? आंसर इसका है द सर्कस एलिफेंट्स डिजायर टू गो बैक टू फॉरेस्ट, सर्कस के हाथी जंगल में वापस जाना चाहते हैं। दूसरा है, वेयर डू एलिफेंट्स रोम एट विल? हाथी अपनी इच्छा से कहाँ घूमते हैं? तो आंसर इसका हो जाएगा एलिफेंट रोम द फॉरेस्ट एट विल, हाथी अपनी इच्छा से जंगल में घूमते हैं या घूम सकते हैं। थर्ड है, व्हाट डू द सर्कस एलिफेंट्स डू इन द सर्कस? सर्कस के हाथी सर्कस में क्या करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा द सर्कस एलिफेंट इंटरटेन एंड डिलाइट अस इन द सर्कस, सर्कस के हाथी सर्कस में हमारा मनोरंजन करते हैं और हमें खुश करते हैं। फोर है, हु लुक्स एट देम विथ डिलाइट? उन्हें कौन प्रसन्नता से देखता है? आंसर इसका हो सकता है चिल्ड्रेन लुक एट देम विथ डिलाइट, बच्चे उन्हें प्रसन्नता से देखते हैं या खुशी से देखते हैं या आनंद से देखते हैं। 5 है, वाई शुड वी नॉट होल्ड द सर्कस एलिफेंट्स इन सर्कस? हमें सर्कस के हाथियों को सर्कस में क्यों नहीं रखना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज इट इज नॉट राइट टू होल्ड द सर्कस एलिफेंट्स इन सर्कस, क्योंकि
सर्कस के हाथियों को सर्कस में रखना सही नहीं है। बंदी बना करके सर्कस में रखना सही नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, नेक्स्ट क्लास का बुक है, बुक नेम है स्पार्कलिंग इंग्लिश रीडर, क्लास 4 चैप्टर फर्स्ट है डोंट बी आफ्रेड ऑफ द डार्क। इसमें ए देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। इसमें पहला देखते हैं, हु इज आफ्रेड ऑफ द डार्क, अंधेरे से कौन डरता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लिटिल चाइल्ड इज आफ्रेड ऑफ द डार्क, छोटा बच्चा अंधेरे से डरता है। दूसरा वाला हो जाएगा, व्हाट इज एट रेस्ट व्हेन द डे इज डन, दिन खत्म होने पर क्या शांत रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा द अर्थ इज एट रेस्ट व्हेन द डे इज डन, दिन खत्म होने पर पृथ्वी शांत रहती है। तीसरा है, व्हाट इज नेवर हार्श, क्या कभी कठोर नहीं होता या नहीं हो सकता, क्या कभी कठोर नहीं होता। आंसर है द मून लाइट इज नेवर हार्श, चांदनी या चांद की रोशनी कभी कठोर नहीं होती। 4 है, व्हेन इज द सन हार्श, इन द मॉर्निंग, द नून आर इवनिंग, सूरज कब कठोर होता है, सुबह, दोपहर या शाम को। तो इसका आंसर है द सन इज हार्श इन द नून, दोपहर में सूरज कठोर होता है। आगे देखते हैं डी वाला, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। पहला इसमें, व्हाट इज द पोएट टॉकिंग अबाउट, कवि किस बारे में बात कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द फियर ऑफ नाइट दैट द चिल्ड्रेन हैव इन दियर माइंड। मतलब इसका हिंदी में देखते हैं, द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द फियर ऑफ नाइट, कवि बच्चों के मन में रात के डर के बारे में बात कर रहा है। द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द फियर ऑफ नाइट, कवि रात के डर के बारे में बात कर रहा है। दैट, जो, द चिल्ड्रन हैव इन दियर माइंड, बच्चे अपने माइंड में रखते हैं। इसका मतलब कहने का है कवि बच्चों के मन में रात के डर के बारे में बात कर रहा है। दूसरा देखते हैं, व्हाट द डे एंड देन इवनिंग टर्न इनटू, दिन और फिर शाम क्या बन जाती है या क्या बन जाती है। आंसर हो जाएगा इसका द डे टर्न्स इनटू इवनिंग एंड देन द इवनिंग टर्न्स इनटू द नाइट, दिन शाम में बदल जाता है। द डे टर्न्स इनटू इवनिंग, दिन शाम में बदल जाता है। एंड, और, देन, फिर, द इवनिंग टर्न्स इनटू द नाइट, शाम रात में बदल जाती है। वाला देखते हैं, व्हेन इज द वर्ल्ड एट पीस, दुनिया में शांति कब होती है। इसका आंसर है द वर्ल्ड इज एट पीस एट नाइट, दुनिया में रात में शांति होती है। 4 वाला है, व्हाट डू द थॉट्स डू, विचार क्या करते हैं। तो इसका आंसर है द थॉट्स रिमेंबर फ्रेंड्स हु लिव नियर एंड फार, विचार उन दोस्तों को याद करते हैं जो पास और दूर रहते हैं। गुड डे टू ऑल माय डियर लवली वॉचर, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। बुक नेम है स्पार्कलिंग इंग्लिश रीडर, क्लास 5 चैप्टर फर्स्ट, ईट ड्रिंक एंड बी मेसी। आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। फर्स्ट है ए वाला देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, वेयर डिड द स्नेल लिव, घोंघा कहाँ रहता था।
इसका आंसर है द स्नेल लिव्ड ऑन द थाइम लीफ। घोंघा अजवाइन के पत्ते पर रहता था। नंबर 2 है व्हाट डिड ही डाइन ऑन, वह क्या खाता था। आंसर है ही डाइन ऑन द थाइम, वह अजवाइन के पत्ते पर खाता था। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, व्हाट टाइप ऑफ ए स्नेल वाज ही वाज ए लेजी स्नेल, वह किस प्रकार का घोंघा था, वह एक आलसी घोंघा था। अगला देखते हैं ई वाला, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला है वेयर डिड द स्नेल टेक हिज ब्रेकफास्ट एंड लंच, घोंघा अपना नाश्ता और दोपहर का भोजन कहाँ करता था। तो इसका आंसर है द स्नेल टुक हिज ब्रेकफास्ट एंड लंच एट द सेम प्लेस वेयर ही लिव्ड मीन्स द थाइम लीफ, घोंघा अपना नाश्ता और दोपहर का भोजन उसी स्थान पर करता था जहाँ वह रहता था, यानी थाइम की पत्ती या अजवाइन की पत्ती। ठीक है, दूसरा देखते हैं व्हाट हैपेंड एट 9:30, 9:30 बजे क्या हुआ। इसका आंसर है एट 9:30 ही हैड हिज डिनर, 9:30 बजे उसने अपना रात का भोजन किया या खाया। थर्ड है हु केम लेटर ऑन द थाइम लीफ, थाइम की पत्ती पर बाद में कौन आया। आंसर है लेटर ऑन द थाइम लीफ द स्नेल केम टू डाइन, बाद में थाइम की पत्ती पर घोंघा भोजन करने आया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं वाई डिड ही ग्रो फैटर एंड फैटर, वह मोटा और मोटा क्यों होता गया। इसका आंसर है द स्नेल ग्रीव फैटर एंड फैटर ड्यू टू एक्सेसिव ईटिंग एंड नॉट वर्किंग, ही डिड नॉट गो एनीवेयर एंड रिमेन्ड एट द थाइम लीफ ईटिंग। इसकी हिंदी हो जाएगी द स्नेल ग्रीव फैटर एंड फैटर ड्यू टू एक्सेसिव ईटिंग एंड नॉट वर्किंग, घोंघा अधिक खाने और काम न करने के कारण मोटा और मोटा होता गया। ही डिड नॉट गो एनीवेयर, वह कहीं नहीं गया या कहीं नहीं जाता था। एंड रिमेन्ड एट द थाइम लीफ ईटिंग, और थाइम की पत्ती पर ही खाता रहता था या खाता रहा। फिफ्थ है व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ ओवर ईटिंग, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ ओवर ईटिंग, अधिक खाने का क्या परिणाम हुआ या अधिक खाने का परिणाम क्या हुआ। आंसर हो जाएगा इसका द रिजल्ट ऑफ ओवर ईटिंग वाज दैट स्नेल ग्रीव फैटर एंड एक्सप्लोडेड वन डे, अधिक खाने का परिणाम यह हुआ कि घोंघा अधिक मोटा होता गया और एक दिन फट गया। Thanks to watch my video. I hope you understand this well. Meet soon in next video with the most love. Thank you.